नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी में भूचाल आया हुआ है। कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है, कई ऐसे नेताओं ने इस्तीफा दिया है जो संस्थापक रहे हैं। इन बड़े नेताओं में से एक हैं डॉक्टर शशि यादव। शशि यादव ने इस्तीफा दिया है, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे और समझेंगे कि क्यों दिल टूटा, तो क्या हुआ। शशि, जिस पार्टी को खड़ा करने और मजबूत करने के लिए आपने खून पसीना बहाया, उसी पार्टी के खिलाफ बिगुल क्यों डॉक्टर शशि यादव ने फूंक दिया है? धन्यवाद दीपक जी। और सबसे पहले ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे पूरे बिहार वासियों को, गया जी के वासियों को और टिकारी विधानसभा की अपने महान जनता को बधाई देना चाहते हैं और माँ दुर्गा से ये कामना करते हैं कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न बने। नहीं तो ये स्वस्थ, सुखी और सौहार्द का माहौल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में क्यों नहीं रहा? वहां क्यों भूचाल मचा हुआ है? आरोप आपने जो लगाया है कि यह पार्टी अब गरीबों की पार्टी नहीं, पूंजीपतियों की पार्टी हो गई है, ऐसा क्या हुआ? दीपक जी, आप पत्रकार हैं, आप सबको देख रहे हैं। 2015 में जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया गया था, तो हमारे जो संरक्षक हैं, अभी के संरक्षक और उस टाइम के अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, मेरे पिताजी श्री रामेश्वर प्रसाद यादव और लगभग 20 विधायक लोगों ने एक साथ मिलके जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर पार्टी की स्थापना की थी। मुद्दा क्या था, सोच क्या था? उन लोगों का सोच था और नारा दिया था कि भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। उस गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों के अच्छा स्वास्थ्य के लिए और इन सपनों को लेकर के पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन बहुत कम टाइम में, मतलब 2017-18 आते आते मूल सिद्धांतों से पार्टी भटक गई और पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय थे उस टाइम में, वो पार्टी के जो भटकने का राह पे था, जब भटक रहा था, तो जितने संस्थापक लोग थे सब लोग छोड़ना शुरू कर दिया। एक उस समय भी भूचाल आया, ये आज भूचाल नया कोई नहीं है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में। उस समय ये भूचाल आया कि जितने संस्थापक लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, विशन पटेल साहब थे, अजीत कुमार जी थे, बहुत महाचंद्र बाबू थे, एक से एक नाम, रविंदर राय थे, यंग आदमी, महुआ से विधायक हुआ करते थे, वो थे, बहुत ज्यादा, बहुत शरद जी के करीब हुआ। जीतन राम मांझी तो बोल रहे हैं कि मैं वंचित तबके की, मुसहर की आवाज बुलंद करना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन के आए ताकि हम उनके हकूक की लड़ाई उठा सकें, लड़ाई लड़ सकें विधानसभा में। कहने और करने में फर्क होता है दीपक जी। सिर्फ आप बोलते हैं कि हम गरीबों के, अपने लोगों को हक और हुकूमत की और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अभी से 2 महीना पहले, लगभग 2 महीना पहले, टिकारी विधानसभा के खनेटू पंचायत में मुसहर समाज के लोगों के ऊपर जब बड़े लोगों को, पूंजीपतियों लोगों के द्वारा जब पीटा गया, दमन किया गया, शोषण किया गया, जब एफआईआर नहीं होने दिया, इलाज नहीं होने दिया, एक मौलिक अधिकार क्या है। हुआ वहां, बताइए। वहां के कुछ लोगों ने दलित बस्ती में जाके उनकी मुसहर समाज, जो मांझी जी के समाज से आते हैं, मुसहर समाज के बच्चों को पीटने का काम किया, उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और जब उनको इलाज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल में गए, तो उस बच्चे को इलाज से जबरदस्ती हॉस्पिटल से ले जाकर के गांव में पटक दिया गया, इसलिए कि वो मर जाए। इलाज तो मौलिक अधिकार है ना दीपक जी। तो उनकी लड़ाई नहीं लड़ी मांझी जी ने? अगर उनकी लड़ाई लड़ते तो वहां के जो लोग उसमें संलिप्त थे उनको एफआईआर करवाते। जब उन्हीं की पार्टी के एक लक्ष्मण मांझी, जिनको अब टाइगर मांझी के नाम से भी जाना जाता है, वो गए तो उनके खिलाफ में एफआईआर करवाया गया, उनके विधायक के द्वारा एफआईआर करवाया गया। दीपक जी, हम ये पूछना चाहते हैं अपने अभिभावक जीतन राम मांझी साहब आप से। कह रहे हैं कि उनके जो, जिस जाति की लड़ाई, जिस समाज की लड़ाई वे लड़ने का दावा करते हैं, उन पर दमन उत्पीड़न हुआ तो उनकी पार्टी ने जिन लोगों ने दमन उत्पीड़न किया उनका साथ दिया। उनका साथ दिया, बिल्कुल उनका साथ दिया। और आप जाइए, आप कोच की धरती पे और टिकारी, टाइगर मांझी ने जब उनके हक की आवाज उठाई तो उनको पार्टी से किनारे किया।
टाइगर मांझी, वो लक्ष्मण मांझी कौन सी जाति से आते हैं, कौन से समाज से आते हैं? आखिर क्या कसूर कर दिया था कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया लोगों ने, पार्टी से निष्कासित करके, बेइज्जत करके बाहर कर दिया? क्या पार्टी का गठन इसलिए किया गया था कि पूंजीपतियों के बात पे आके अपने ही लोग, अपने ही समाज, उस गरीब का बेटा को के पार्टी से निकाल दिया जाए, उसे बेइज्जत किया जाए, उसे झूठा केस में फंसाया जाए? इसलिए पार्टी का गठन तो नहीं हुआ था। और हम नहीं लगता है कि जीतनराम मांझी जी का ऐसा विचार था, लेकिन कुछ सालों से जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो बड़ा ही दुखद है। क्या वजह है? परिवारवाद वजह है? क्यों बदलाव आया? हम तो ये बोलते हैं, उनके परिवारवाद को भी उनके परिवार ने, हम जैसे उनके शुभचिंतक ने एक्सेप्ट कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, तभी तो उनके बेटा एमएलसी थे, हैं, उनकी जो समधन है वो विधायक थी, उनका दामाद भी चुनाव लड़े, सबको बर्दाश्त करने के बहू भी विधायक बहू भी विधायक बनी, सब चीज को बर्दाश्त कर लिए। जाओ, कोई बात नहीं भाई, आपके परिवार भी हमारे परिवार हैं, बाकी लोगों के भी परिवार की तरह हैं, आप लोग मंत्री विधायक बनिए, आपकी खुशी में हम लोग खुश हैं। लेकिन जब पूंजीपति लोगों ने अपने ही समाज को, उनके ही समाज को, उनके ही लोगों को दमन करना शुरू किया, और तब भी वो आंख पे पट्टी बांध के रहे, ये बात बर्दाश्त से बात है। वहां जो विधायक हैं आपकी पार्टी के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, उनके कार्यकलाप से आप लोग खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? आप उस तरह का कोई काम नहीं किए। हम तो ये बोलते हैं कि इस बात का जांच सबसे पहले माननीय अभिभावक महोदय श्री जीतनराम मांझी जी को करना चाहिए, और उन्हें टिकारी जाकर के गांव-गांव घूम के पता करना चाहिए कि उनके विधायक का कितना विरोध है। तो क्या अगर इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से वे चुनाव लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे अनिल कुमार? जीतेंगे, जीतने का सपना भी नहीं देखें, सोचे भी नहीं। और एक बार बात बता दें, जितनी बदनामी अनिल कुमार जी के है, उससे कहीं ज्यादा बदनामी आदरणीय श्री जीतनराम मांझी साहब का है उस क्षेत्र में, क्योंकि उनके नाम पे वोट मिला, अनिल कुमार जी के नाम पे वोट नहीं दिया था। गरीब के लोगों ने, दलित लोगों ने, पिछड़े लोगों ने, जो गरीब तबके के लोग आते हैं, वो जीतनराम मांझी जी का चेहरा देख के वोट दिया था, उस कड़ाही को देख के वोट दिया था जिसमें जीतनराम मांझी जी का चेहरा दिखता तो अनिल कुमार के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? चुनाव लड़ेंगे, ठान लिया हम। अपने 2 दिन पहले अपने गांव में, अपने जहां जन्मभूमि है हमारा, बाली गांव, दिघौरा पंचायत में, वहां जाके वहां से लोगों के सामने इस्तीफा दिया। बड़े दुख के साथ हम कहना चाहते हैं, बड़ा हम पार्टी, पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में आपने अनिल कुमार को सपोर्ट किया था? सपोर्ट किया था, 2020 में सपोर्ट किया, उसके पहले जब 2015 में वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी सपोर्ट किया, एक एक जगह पे सपोर्ट किया। और एक और बात बता दें, सपोर्ट हमारा माननीय श्री जीतनराम मांझी जी को था। जनता उन्हें विरोध करती थी, 15 साल से वो 3 टर्म से विधायक हैं। 2005 में जीते, 10 में जीते, 15 में हारे, फिर 20 में जीते, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के अंदर इतना डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल। वो तो अंग्रेज हैं। नहीं, मतलब जो ताकतें, आपकी ताकत हो या दूसरे जीतनराम मांझी के समर्थकों की ताकत हो, जिन्होंने लगातार कई चुनाव में मदद की अनिल कुमार की, वो ताकतें इस बार उनके खिलाफ लड़ेंगी? बिल्कुल खिलाफ रहेगी, बिल्कुल खिलाफ लड़ेगी। और ऐसा नहीं, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में भी उनको खिलाफत होगा, उस लोग भी उस समाज में भी वो बांटने का काम तो किया। आप मांग करते हैं जीतनराम मांझी से कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ना दें? अच्छा, एक बात बताएं, हम मांग करते हैं, सबसे पहले हम उनको बोलते हैं, अभिभावक महोदय को, कि आंखों पे पट्टी बांध लिए हैं, ये बड़ा दुखद है हमारे लिए। हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं दीपक जी, आप पत्रकारिता में इतने लंबे दौर से हैं, अभी 2 साल पहले तक अध्यक्ष जब बने हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, तो प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी जी हुआ करते थे, सिकंदरा से विधायक हैं। आखिर उन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि उन्हें हटा करके अनिल कुमार जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? इतना ही नहीं, अभी तो कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल मांझी जी की जो सीट है सिकंदरा, वो भी जा रही है। लोजपा ने उस पर दावा ठोक दिया है और वो सीट अब लोजपा के खाते में जा रही है। अब आपसे ये पूरे मुझे तो ये सुनने में आया है कि संतोष कुमार सुमन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि आप तैयारी बंद कर दीजिए, हम दूसरे को दे देंगे। आखिर उनका भी कसूर ये है कि वो भी दलित हैं, उसी समाज और उसी वर्ग से आते हैं, गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा को मांझी साहब ने तो टिकट देके सम्मान देने का काम किया, लेकिन आज जब संतोष मांझी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहला टिकट काटने का अगर काम होगा तो देखिएगा सिकंदरा का टिकट कटेगा।
कटेगा। लेकिन उनकी गलती दिखती है, अनिल कुमार की गलती अनिल नहीं कुमार दिखती जी है। की गलती नहीं दिखती है। क्यों? आप क्यों नहीं आप दिखती? दोनों को क्षेत्र में जाके आप पता कर नहीं, लीजिए, क्यों नहीं दिखती है? अनिल कुमार इतने प्रिय क्यों हैं जीतन राम मांझी को, संतोष सुमन को? क्योंकि वो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक महोदय दोनों पूंजीपतियों के गोद में जाके बैठ गया। अनिल कुमार बहुत पैसा वसूल कर देते कोई हैं। पैसा वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, इसलिए है। गरीब का बेटा का कोई वहाँ अधिकार नहीं है उस पार्टी के में, कोई उसका वजूद नहीं है। जो गरीब का बेटा है वो ऐसे ही रहेगा, झंडा ढोएगा, जिंदगी भर रहेगा, लेकिन उसे कभी कोई मंत्री विधायक का टिकट और किसी चीज का टिकट और किसी आयोग का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अच्छा डॉक्टर शशि यादव जी, ये बताइए कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि आप जो जीतन राम मांझी का जो वोट बैंक है उसमें आप सेंधमारी करेंगे और इससे ऐसे लोग चुनकर आ जाएंगे जो अनिल कुमार से भी ज्यादा खराब हो वहां? हम जीतन राम मांझी जी के जो वोटर है वो हमारा वोटर होगा और हम जीत के आएंगे वहां। और हम बोलना चाहते हैं कि जब आगे का 5 साल 25 से 30 तक का जो स्वर्णिम काल होगा, अभी जो नर्क में है ये टिकारी और टिकारी की जनता, उसको स्वर्ण और काल में बदलने का हम काम करेंगे। आज जाके देखिए टिकारी में, आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक नया पैगाम दिया, नया नीतीश कुमार जी का जो एक चेहरा है उस पर कहीं कोई डाउट नहीं करते हैं, विकास किया, सब कुछ किया। आप टिकारी जैसे विधानसभा में जाइए, आपको सड़क का नसीब नहीं होगा और खास करके उन जगहों पे सड़क का नसीब नहीं होगा जहां दलितों की बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती है। तो क्या विकास सिर्फ उन लोगों के लिए है? क्या बाबा साहब का सिद्धांत ये है कि उन लोगों के लिए ये सड़क और स्वास्थ्य की मुहैया सुविधा उपलब्ध किया जाए? क्या गरीब दलित वंचित पिछड़ों का उस पर अधिकार नहीं है? फिर आप किस युग में जी रहे हैं, किस युग में लेके जा रहे हैं टिकारी को? आपको तो समझना होगा। और हमें अफसोस ये है कि हमारे अभिभावक श्री जीतन राम मांझी जी इस बात को नहीं समझते हैं। अफसोस सबसे ज्यादा दुख तभी होता है, उन्हें समझना चाहिए। आपको एक और बात बता दें दीपक जी, टिकारी के जनता ने उन्हें जिताया नहीं था। आप पिछले इलेक्शन को देखिए, कैसे मुश्किल से क्या क्या करके, पता नहीं क्या क्या, हम क्या आपके माध्यम से बोलें, आपको ही पता है। वोट चोरी की बात होती है आज, पिछले हम लोग 1 साल से वोट चोरी सुन रहे हैं। बिहार में पहला वोट चोरी टिकारी विधानसभा में हुआ, जब वोट चोरी करके जीतन राम मांझी साहब ने अनिल कुमार को चुनाव जिता दिया। अब ये चलने वाला नहीं है। टिकारी तो उसमें तो उस पार्टी में तब आप भी थे, तो आप भी शामिल हैं? नहीं, हम उस पार्टी में शामिल थे, लेकिन वोट चोरी में शामिल नहीं थे। वोट चोरी में हम कैसे शामिल रह सकते हैं? कैसे? आपकी पार्टी शामिल थी, आप पार्टी के सदस्य थे, आपने क्यों नहीं उस समय आवाज उठाई कि वोट चोरी से जीत रहे हैं अनिल कुमार? देखिए, एक बात हम बताते हैं, पार्टी से जब बंधे होते हैं तो बहुत सारा चीज है, प्रोटोकॉल है, जिसके तहत हमें बोलने की आजादी नहीं होती है। आज इतना बोल रहे हैं, इतना खुश हैं, क्यों हैं? आज मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। जब कोई इंसान किसी पद पे होता है तो उसके बोझ तले तला होता है, जब दबा होता है तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। आज हम दबे नहीं हैं, आज हम खुले मन से बोल सकते हैं कि क्या क्या हुआ 2020 में। मांझी साहब की बात को बताएंगे कि क्या क्या नहीं किया उन्होंने अनिल कुमार को जिताने के लिए। लेकिन जब अनिल कुमार जीत गए तो सबसे ज्यादा उनका विरोध सिर्फ उनके और उनके समाज के प्रति ही रहा। सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने उनके समाज के लोगों के साथ किया, सबसे ज्यादा अत्याचार करवाया अपने लोगों के द्वारा उनके समाज में। आज मांझी समाज इतना द्वेष में है, नाखुश है, और उन्हें वोट देगा। वो जितने की आप बोल रहे हैं, वो हम तो कहते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा ये बचा लें कि वो टिकारी में जाए नहीं। उनका घर है, जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं, घोसी में, वो घोसी चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होना है उनका, और सिर्फ एक समाज नहीं, टिकारी की सारी समाज अपने दल जातीय से उठ के उनको हराने का काम करेगा। तो सुना आपने, डॉक्टर शशि यादव हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि अगर अनिल कुमार अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं तो वे वापस जहानाबाद चले जाएं और अपने लिए कोई दूसरी सीट तलाश लें, क्योंकि इस बार टिकारी में उनके खिलाफ इतना गुस्सा है कि जीतना तो दूर की बात है, उनकी जमानत जब्त होना
तय है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।